गाइस, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है मैथमेटिक लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं छूट या फिर भट्टा। छूट या भट्टा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें सबसे पहले एमआरपी प्राइस दिया होगा, मार्केट रेट प्राइस। एमपी भी बोल देते हैं इसको, मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि जो वस्तु के ऊपर लिखा होगा वो वाला मूल्य है। उसके बाद हमें दिया जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें दिया जाएगा। डिस्काउंट हमारा वही होता है छूट या बट्टा। और एक हमारे पास होता है इसमें सेल प्राइस। सेल प्राइस हमारा होता है विक्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पे वस्तु बेची गई है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमें किसी वस्तु पे छूट दी जाए तो मान लीजिए उसका एमपी है या एमआरपी है, एक ही बात है। एमआरपी है वो मान लीजिए 100 रुपीज है, 100 है लेट्स सपोज, और उस पर हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट दिया है हमें 10% का। तो हमारी वो चीज क्या हो जाएगी, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 का 10% अगर हम करते हैं तो आता है 10, और फिर उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाता है हमारा 90। तो यानी कि जो उस वस्तु के ऊपर, कोई भी सामान के ऊपर अगर हमारा प्राइस लिखा गया था वो मार्केट प्राइस होता है, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। और उसमें से अगर हम डिस्काउंट कर देते हैं तो वो चीज हमें थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, जो कि हमें 90 रुपीज में मिलेगी। यानी कि उसका जो सेल प्राइस होगा, यानी कि जिस प्राइस पे वो सेलर उसको बेचेगा, वो होगा हमारा 90 रुपीज। तो इस तरीके से हमारा डिस्काउंट हमें फायदा देता है। अगर हम कोई भी चीज डिस्काउंट पे खरीदते हैं तो वो सेलिंग प्राइस कम हो जाता है उसका। तो इस तरीके से आपका कंसेप्ट हो गया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अंकित मूल्य 400 रुपए है और विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो छूट क्या होगी। मतलब उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 400 रुपए और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 350 रुपए। मतलब हमें छूट मिली है 50 रुपए की, यानी कि हमें छूट या फिर डिस्काउंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंकित मूल्य जो भी होगा उसमें से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा था 400 रुपए, जिसमें से हम विक्रय मूल्य 350 रुपए माइनस कर देंगे, तो ये हमारी छूट आ जाएगी 50 रुपए की। यहाँ पे उसने छूट पूछा था तो छूट आ गई हमारी 50 रुपए की। अगर वो पूछे कितने % छूट मिली होगी इसमें, तो हम छूट को या फिर डिस्काउंट को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे डिस्काउंट डिवाइड बाय, अब यहाँ पे अंकित मूल्य या फिर क्रय मूल्य में से क्या लेंगे, यहाँ पे हमेशा अंकित मूल्य ही लिया जाएगा, क्योंकि छूट इस पर ही मिली है। जिस पे छूट मिलती है उसी को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो इसको सोल्व करेंगे। छूट हमारी है 50 रुपए डिवाइड बाय अंकित मूल्य हमारा दिया हुआ है 400 रुपए इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 12.5%। तो यह हमारा 12.5% जो आता है वो छूट आ जाती है 400 रुपए पर। अगर हम 400 रुपए का 12.5% करते हैं तो वो आ जाता है 50, और इसको 50 में से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 350 रुपए। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिस्काउंट का क्वेश्चन हो जाता है। तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। तो एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के बाद उसकी विक्रय कीमत 340 रुपए हो जाती है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से भी करेंगे और एक ट्रिक से भी इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला देखिए पहले क्या होगा। सबसे पहले अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो वो हमारा क्या होता है, जो भी हमने अंकित मूल्य हमारे पास होता है, अगर उसमें से हम माइनस कर दे डिस्काउंट यानी कि छूट, तो हमारा क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना
ये हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद हम नीचे आंसर कर रहे हैं। माना अंकित मूल्य x रुपए, ये हमने मान लिया। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 340, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि नॉर्मल होता है। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, अगर हम अंकित मूल्य में से उसकी छूट को माइनस कर दे तभी हमारा विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 340 रुपए इज इक्वल टू अंकित मूल्य हमने भी मानना था, कितना माना था, x रुपए माइनस छूट हमारी क्या होगी, छूट हमारी हमेशा क्या होती है, अंकित मूल्य पर जो होती है वो छूट होती है। तो अंकित मूल्य का 15% हमारी क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। सिर्फ नॉर्मल है, हमने एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया है। विक्रय मूल्य हमारा था 340 रुपए, अंकित मूल्य हमने x सेलेक्ट किया था, x को माना था, और छूट हमारी क्या थी, अंकित मूल्य का 15%, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होती है। तो इसको हमने परसेंटेज में ले लिया इसमें। तो अब हम इसको सोल्व कर देंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू जो होगी वो ही हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य जो कि इसने पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा 100x माइनस 15x डिवाइड बाय 100। अब 100 में से अगर 15 को माइनस करें तो आ जाता है 85x डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे हम x को यहीं पे छोड़ देंगे, और जो 85/100 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, 100/85। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई इसको कट करते हैं तो आ जाता है 20, 17 कम 17, 17 दूनी 34, और 20 इंटू 20 हमारा आ जाता है 400 रुपए, जो है वो क्या आ जाता है हमारा अंकित मूल्य। तो इस तरीके से हमारा अंकित मूल्य निकल जाता है, जो कि हमने लेट किया था अंकित मूल्य। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः अंकित मूल्य बराबर x इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो अब इसको एक ट्रिक से भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक रेडियो पर 15% की छूट दी गई है, यानी कि मान लीजिए वो रेडियो का अंकित मूल्य 100 था, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस अगर उसका 100 था, और हमें डिस्काउंट दिया गया है 15% का, यानी कि उसका क्या है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है 85, क्योंकि 15% की छूट मिल गई तो उसका 85% जो है वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि 15% की तो छूट ही दी गई है। तो 100 में से कितना होगा, 85, यानी कि अब जो ये है हमारे 340 रुपए है, वो कितने की वैल्यू है, 85% की। तो 340 जो वैल्यू है वो है 85% की, और परसेंट का जो यहाँ पे परसेंट अगर हम छोड़ देते हैं तो ऊपर 100 लिख लेते हैं। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 17 85, 17 दूनी 5 5 5 दूनी, तो ये भी आ जाता है 20 इंटू 20, यानी कि 400 रुपए। तो ये हमारा ट्रिक से, और ये हमारा नॉर्मल तरीके से एक्स को लेट करके, तो दोनों तरीकों से हमारा क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, ट्रिक में मार्केट प्राइस हम 100 को मान लेंगे, लेट कर लेंगे, और उस पर हमें 15% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस 85% है, यानी कि ये वैल्यू 85% के इक्वल है। तो उसको हमने 85% के इक्वल रख दिया, इसको सोल्व कर लिया, तो हमारा 400 रुपए दोनों से हमारा सेम आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट का टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके की ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही हमारे वीडियोस को कीजिए लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।